बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बसपा ने बढ़ाई सक्रियता। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बसपा ने शुरू की तैयारियां। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने संभाली कमान। नवरात्र से ब्राह्मण जोड़ो अभियान को तेज करेगी बसपा। ब्राह्मण जोड़ो अभियान के चलते बसपा कर रही लगातार बैठकें और बैठकों का दौर पूरा करने के बाद नवरात्र से शुरू हो जाएगा अभियान। मायावती ने अपने 5 ब्राह्मण रत्नों को यह जिम्मेदारी दे रखी है। बड़ी खबर इस वक्त की सतीश चंद्र मिश्रा जो कि राज्यसभा सांसद है बसपा से, उनके नेतृत्व में 5 रत्न जो ब्राह्मण समाज से होंगे, बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा होंगे, वो ब्राह्मणों को अब अपने पक्ष में करने के लिए अभियान छेड़ेंगे और इसके लिए शुभ मुहूर्त नवरात्रि के दिन रहेंगे। नवरात्रों में बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाएगी। ब्राह्मणों के मुख्तलिफ जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। ब्राह्मणों के बीच, ब्राह्मण समुदाय के बीच जाया जाएगा और इन बातों को रखा जाएगा जो पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ अरसे में सामने आई हैं, जिस पर ये बातें सामने लगातार आती रही कि ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों के साथ अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्राह्मणों को कई गांवों में, कई शहरों में निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, शबनम पांडे बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शबनम पांडे जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, शबनम पांडे जी, क्या कहेंगी? ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब 5 रत्न जो कि ब्राह्मण होंगे, सतीश चंद्र जो महासचिव हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कवायद में जुट जाएगी और मुहूर्त होगा नवरात्र का। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुहूर्त नवरात्रि का ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शुभ है। निश्चित तौर पे नवरात्रि बहुत शुभ होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त बसपा के लिए तब था जब वो शासनकाल में थी और ब्राह्मणों के साथ देने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही थी। उस मुहूर्त को उन्होंने समझा नहीं और इसीलिए जनता ने उन्हें उनको जवाब दे दिया। तो देखिए, जिस तरीके से आज जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, चाहे वो आप पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, ये सब जाति की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना शबनम पांडे जी, आपको क्या लगता है? शबनम पांडे जी, आपको क्या लगता है? अब उपचुनाव भी आने वाले हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद फुल फ्लैज चुनाव भी आ जाएंगे। क्या लगता है कि मायावती को अपना दलित वोट बैंक थोड़ा खिसकता हुआ नजर आता है? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में वो आपकी और भी खिसका है और इस बार अगली बार मैदान में कांग्रेस भी होगी जो अपना लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश में। ऐसे में मायावती को लगता है कि दूसरे समुदाय को रिझाना अब जरूरत बन गया है बसपा का। देखिए, बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, मैं तीनों के लिए एक साथ इसलिए बोलना चाहूंगी, भले ही बसपा ये अभियान छोड़ रही है, लेकिन इन सभी के दलित क्या, ब्राह्मण क्या, राजपूत क्या, पिछड़े क्या, अगड़े क्या, मुस्लिम क्या, सारे वोट इनके खिसक गए हैं। ये अब प्रयोगशाला इनके लिए हो गया है उत्तर प्रदेश। किसी चुनाव में ये मुस्लिम और यादव वोट बटोरना चाहते हैं, तो किसी में दलित वोट बटोरना चाहते हैं, किसी में ब्राह्मण वोट। अब इनके कारनामों को जनता समझ गई है, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में शासन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता की हालत वही है। चलिए शबनम जी, आपको रोकेंगे। ओंकार नाथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ओंकार नाथ जी, अब नया शिगुफा या नई पहल कह लीजिए, मायावती जी की 5 रत्न बनाए जाएंगे जो ब्राह्मणों को लुभाएंगे। देखिए भाई, हर पार्टी स्वतंत्र है किस तरह से वोटरों को अपने साथ करना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जनता जो है वो सब देख रही है और कौन किसके साथ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये उसका अंतिम फैसला होता है। प्रयास हर आदमी को करना चाहिए, वो प्रयास कर रहे हैं तो स्वागत है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो प्रयास क्यों ना करें, प्रयास करें, वो प्रेम से प्रयास करें। अभी तक तो सतीश मिश्रा जी आज से नहीं, उनके यहाँ बहुत दिनों से है, जो अभी तक ब्राह्मणों को नहीं जोड़ पाए तो आगे क्या आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, ब्राह्मणों का जो जनाधार है वो खिसक रहा है, इसलिए मायावती उसको समेट लेना चाहती है। देखिए, किसी का भी जनाधार, किसी जाति विशेष का जनाधार किसी के साथ जुड़ता नहीं है। व्यक्ति देखता है किस तरह से पार्टी काम कर रही है। अगर उसके चीजों को समझता है कि ये कुछ हमारे लिए भला कर सकते हैं तो उनके साथ वो जनता जुड़ती है और सारी बिरादरी के लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के लोग जुड़े।
लेकिन जब देखती है कि ये सरकार गड़बड़ काम कर रही है, ये पार्टी गड़बड़ काम कर रही है, तो उससे दूर होने लगती है। इसलिए पार्टियों का ये कर्तव्य होता है कि अगर किसी से कोई अगर ये गलती माना होती है, जाए तो कि उसको ब्राह्मण दोबारा से- समाज को लेकर बीएसपी अब बीजेपी की राह पर चल रही है। मैं ये सब नहीं कहूंगा, ये छोटी चीजें हैं, जो चाहे वो करे, जो चाहे न करे। अगर ब्राह्मण से ही शासन बनना हो या ठाकुर से बनना हो या मुसलमान से बनना हो, तो मैं नहीं समझता। तो मायावती को ये इस बात प्रदेश का- सबका है और सारे लोग जब तक मिलके नहीं किसी को चुनेंगे। अच्छा तब तक ओंकारनाथ वो जी, आर्थिक ये भी जीत आपसे समझना चाहूंगा कि मायावती जी को क्या इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि महासचिव बन गई हैं, उनके नेतृत्व में फुल फ्लैज तरीके से चुनाव लड़ेगी। जो मृत प्राय कांग्रेस थी यूपी में, अब उसका जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दलित वोट बैंक उससे खिसक सकता है, तो बाकी समुदायों को भी लुभाना बेहद जरूरी है। ये तरीका है मायावती जी। बौखला रही है, तो अगर पार्टी बौखला रही है तो इससे मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी के आने से कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो तो जनता फैसला करेगी कि कितना बढ़ी है कितना नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर कोई आदमी बौखला रहा है तो उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। और हर आदमी को स्वतंत्रता है, हर पार्टी को स्वतंत्रता है, वो जिसको चाहे उसको अपनी तरफ आकर्षित करे। आपको कितना खतरा? हमें कोई खतरा नहीं, चलिए बहुत शुक्रिया। हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो प्रदेश में सबको लेके चलने वाली पार्टी है जी। और सबका हित देखने वाली पार्टी है। बहुत शुक्रिया ओंकारनाथ जी। शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी है, R9 टीवी के साथ जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।